हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु हम आपकी स्तुति करते हैं। हालेलुया। आज सुबह के समय में सभी लोग परमेश्वर की स्तुति करें, प्रभु का धन्यवाद करें। जो राजाओं का राजा है, जो प्रभुओं का प्रभु है, वो हमारा परमेश्वर है, जो हमारी चिंता करता, हमारी सहायता करने वाला परमेश्वर है। आज परमेश्वर की स्तुति करें, प्रभु का धन्यवाद करें। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ओ लॉर्ड जीसस, हम आपका धन्यवाद करते हैं और आपकी स्तुति में तारीफ करते हैं। सेनाओं का यहोवा पिता परमेश्वर, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सभी लोग परमेश्वर की स्तुति करें, प्रभु का धन्यवाद करें। उन सारी भलाइयों को याद करते हुए आज सुबह के समय में परमेश्वर की स्तुति करें, प्रभु की तारीफ करें। जो राजाओं का राजा है, जो प्रभु का प्रभु है, आप सभी लोग प्रभु यीशु मसीह की महिमा और तारीफ करें। कितने लोग हैं जो आज की सुबह को देख नहीं पाए, प्रभु में सो गए और वो प्रभु के पास चले गए, लेकिन प्रभु ने हमें एक और नया दिन, नया जीवन दिया है सभी भाई बहनों को, ताकि आज के दिन भी हम प्रभु यीशु मसीह की महिमा, तारीफ और स्तुति करते रहे। हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया। सभी बोले हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की तारीफ हो, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। जैसा कि अब देख रहे हैं, हम देखते हैं कि आने वाली घटनाएं कितना कुछ हो रहा है। कहीं भूकंप, कहीं पर भूस्खलन, कहीं पर स्लाइडिंग हो रही है। जहाँ पर बारिश नहीं होती वहां पर और बेमौसम जिसे कहते हैं बारिश हो रही है। बहुत सारे हम देख रहे हैं कि परमेश्वर के आगमन का जो चिन्ह है वो सारा पूरा होते जा रहा है। हालेलुया। और जब हम देख रहे हैं आने वाली ये सारी बातों के बारे में, परमेश्वर के वचन जो बाइबल में सब कुछ लिखा हुआ है, जो प्रभु का आगमन बहुत ही निकट है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? सभी जान रहे कि परमेश्वर का आगमन बहुत ही ज्यादा निकट और जल्द आने वाला है और अपने लोगों को लेकर जाने वाला है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो। और अभी भी आलसी के साथ अभी भी कोई प्रार्थना का जीवन नहीं, कोई परमेश्वर का कोई वचन नहीं पढ़ते, परमेश्वर का कोई प्रेम के लिए नहीं ढूंढते हैं। हालेलुया। एक आलसी के समान और अभी भी वैसा ही जीवन जी रहे। कोई डर नहीं, कोई भय नहीं। जैसे हम पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय 37 वचन से हम पढ़ेंगे 33 वचन में कि इसी रीति से जब तुम इन सब बातों को देखो तो जान लो कि वह निकट है, वरन द्वार ही पर है। मतलब परमेश्वर का आगमन निकट है। कौन सी बातों को जान लो? जिसके ऊपर में जो लिखी हुई सारी बातें कि परमेश्वर जल्द आने वाला है और ये सारी बातें होने वाली है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। अंजीर के पेड़ से ये दृष्टांत सीखो, जब उसकी डाली क्या हो जाती, कोमल हो जाती और पत्ते निकलने लगते तो तुम जान लेते हो कि ग्रीष्मकाल निकट है। इसी रीति से जब तुम इन सब बातों को देखो तो जान लो कि वह निकट है। क्या? ये सारी बातें राज्य राज्य पर चढ़ाई करेगा, भूकंप होंगे और महामारी होंगी, प्लेग होंगी, कितनी सारी। और अब देख रहे अपनी आंखों से कि पिछले साल क्या हुआ था, सभी को पता है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद और प्रभु की स्तुति हो। कोरोना तो था, लेकिन कोरोना से भी एक बहुत बड़ा वायरस आ चुका है और ये क्या महामारी। लेकिन परमेश्वर का वचन उन लोगों के लिए जो कहता है तू न रात के भय से डरेगा, तुझे महामारी से कुछ भी क्या नहीं होगा, कुछ भी हानि नहीं होगी। किन लोगों के लिए? जो परमेश्वर के स्थान में बैठे रहते हैं, परम प्रधान के। हालेलुया। जो परम प्रधान के छाया स्थान निवास में बैठे रहते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो। जो परम प्रधान के छाया स्थान में बैठा रहे, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। परम प्रधान कौन है? हमारा परमेश्वर जो प्रभु यीशु मसीह है, उसके छाया स्थान में बैठा रहे। अर्थात इसका मतलब है कि हम बैठते हैं रोजाना परम प्रधान के छाया स्थान में, रोजाना बैठते हैं, रोजाना प्रार्थना करने बैठते हैं और गुप्त स्थान में बैठते हैं, मतलब प्रार्थना करने के लिए बैठते हैं। तो वही इंसान सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु की स्तुति हो। और उसी के जीवन में ये जो आगे का जो वचन लिखा है कि तू न रात के भय से डरेगा, न तीर से जो दिन को उड़ता है। वो तीर जो उड़ रही थी दिन में, कौन सी तीर उड़ रही थी? वो कोरोना का तीर उड़ रहा था। महामारी, ये समस्या, ये वो, न उस मरी से जो अंधेरे में फैलती, न उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। दिन दोपहरी में तेरे निकट 1000 तेरे देने और 10 के 1000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास नहीं आएगा। देखो वो सारे गिरेंगे लेकिन तेरे पास नहीं आएगा। किनके पास नहीं आएगा? किसके पास वो बीमारी नहीं आएगी, वो कोरोना नहीं आएगा, चाहे कोरोना से भी बड़ी बीमारी वो नहीं आएगी उसके पास। किसके पास? जो परम प्रधान के छाया स्थान में बैठा रहता है, जो प्रार्थना करते रहता है। हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आ रहा वचन? जो परम प्रधान के छाया स्थान में बैठता है, जो पर्सनल प्रार्थना करता है, जो व्यक्तिगत प्रार्थना करता है, और वो बचाया जाएगा, प्रभु का वचन कहता है। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो।
हालेलुया। और हम पढ़ते कि परंतु तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को दिखेगा। हे यहोवा, तू मेरा शरणस्थान ठहरा है। तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, जो प्रभु को अपना धाम मान लिया है कि वही मेरा सब कुछ है, वही मेरा सब कुछ है और उसके बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। जो उसको धाम मान लेते हैं, जैसे दाऊद मानता है कि वह मेरा धाम है, और इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा, क्योंकि वो अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वो तेरी रक्षा करे। हालेलुया। वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा न हो कि तेरे पांवों में पत्थर से ठेस लगे। प्रभु की स्तुति हो। तू सीधे अनाक को कुचलेगा, तू जवासी अजगर को लताड़ेगा। उसने जो मुझसे स्नेह किया है, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसको उच्च स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो। तो देखो, जो परम प्रधान के छाया स्थान में बैठा रहता है, जो प्रार्थना में बने रहता है, परमेश्वर उनको बचाएगा। प्रभु का वचन कहता है उनके जीवन में कोई कोरोना, कोई बीमारी, वो सब कार्य नहीं करेगी, उसके पास नहीं आएगी। प्रभु का वचन कहता है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो। और परमेश्वर के आगमन का चिन्ह क्या है? कौन बचा जाएंगे? राज्य पर चढ़ाई करेगा, जगह जगह अकाल पड़ेंगे, भूई डूल होंगे, तुम लड़ाइयां और लड़ाइयां की चर्चा सुनोगे। देखो, तुम घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु समय अंत नहीं होगा। हालेलुया। ये सब बातें पीढ़ाओं का आरंभ है। क्या है ये सब बातें? इसका मतलब समझ रहे हो कि पीढ़ाओं का आरंभ है। इसका मतलब है कि परमेश्वर का आगमन निकट है, लेकिन ये सारे चीज क्या हो रही है? पीढ़ाओं का आरंभ है। ये जो चिन्ह हो रहे हैं, जो पूरे हो रहे हैं, आगमन के चिन्ह धीरे धीरे हमको देखने को मिल रहा है। कितना कुछ हम देख रहे हैं अपने आसपास। ये देश के साथ, वो देश के साथ ऐसा हो रहा है, वहाँ ये हो रहा है। आज कोई किसी के पर विश्वास नहीं करता, गलत काम करी जा रहे हैं जो कभी सोच नहीं सकते थे। इतना अजीब अजीब हो। आज पाप का तो जैसे कहते हैं कि पाप इतना ज्यादा बढ़ गया है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। और क्या लिखा हुआ है? और ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होंगी, तो वो क्लेश दिलाने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे, तुम्हें मार डालेंगे। मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। देखो, परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि आप मतलब सब जातियां, जितने जाति के लोग तुमसे बैर रखेंगे, किसके की वो बैर रखेंगे? मेरे नाम के कारण। हालेलुया। क्या कहते हैं? अरे ये तो बड़ा क्रिश्चियन बन गया है, ये तो बड़ा यीशु करते रहता है। हालेलुया। क्या करेंगे? वो बैर रखेंगे। हालेलुया। ऐसे तो दुखित मत होना, पर आनंदित होना, क्योंकि तुम्हारे स्वर्ग में बहुत बड़ा प्रतिफल है। हालेलुया। और अब देखते कि बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। अंत के दिनों का चिन्ह है ये। और धर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। पहले जो विश्वासी थे बहुत प्रेयर किया करते थे, प्रार्थना में रहते थे, आज्ञा का पालन किया करते थे, लेकिन अब हम देखते कि समय बदल रहा है और अब कोई प्रार्थना नहीं, कोई वचन नहीं पढ़ना, बल्कि जो उद्धार पाया था वो उद्धार को भी खोज चुके। आज वही गलत कामों को करना शुरू कर चुके हैं, शराब पीना शुरू कर चुके हैं, गलत काम को करना शुरू कर चुके हैं, झूठ बोलना, बेईमानी का काम करना, गंदे काम करना, व्यभिचार के काम करना। ये सारी बातें उनके जीवन में नजर आती है। किनके जीवन में? उद्धार पाया, बपतिस्मा लिया व्यक्ति, उसके जीवन में। और जब कुछ होता है तो सीधा डायरेक्ट परमेश्वर के पर दोष लगाना शुरू कर देते कि प्रभु मेरे जीवन में ऐसा क्यों होता है, और खुद भूल जाते कि हमने क्या किया है, क्या हमने परमेश्वर के पीछे चला। हालेलुया। लेकिन किसका उद्धार होगा? प्रभु का वचन कहता है। ऊपर का वचन ने पढ़ा था कि पहले हमने, और धर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। और एग्जैक्टली ऐसी बहुत लोगों के जीवनों में देखने को मिलता है। जो विश्वासी थे, आज कोई प्रेम नहीं दिखाई देता, बल्कि प्रेम को तो छोड़ो, दूसरे रास्तों को ही पकड़ लिए हैं। हालेलुया। और ये अंत के दिनों का चिन्ह है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। हालेलुया। उसी का ही क्या होगा? उद्धार होगा, जो अंत तक धीरज धरे रहेगा। आज कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो प्रभु से क्या हो जाते हैं? प्रभु के पीछे चलना छोड़ देते। अरे ये क्या हो गया, नहीं मानते यीशु को। फाइनेंस की प्रॉब्लम आई तो कहीं और रास्ते में जाना शुरू कर दिया। हालेलुया। कुछ प्रॉब्लम आया तो यीशु को ही छोड़ दिया और किसी का और नाम लेना शुरू कर दिया। लेकिन किसका उद्धार होगा? जो अंत तक धीरज धरे रहता है, जो सचमुच प्रभु के पीछे चलता है। कई लोग तो खेल समझ लिए, उधर भी कर जाते हैं और इधर भी जाते हैं। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। और हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं। लूका रचित सुसमाचार 12 अध्याय 47 वचन में हम 46-47 पढ़ेंगे कि तो उस दास का स्वामी ऐसे दिन की वह उसकी बाट जोता न रहे और ऐसी घड़ी जिसे वह जानता न हो आएगा और उसे भारी ताड़ न देकर उसका भाग अविश्वासियों के साथ ठहराएगा। और वह दास जो अपने स्वामी की इच्छा जानता था और तैयार न रहा और न उसकी इच्छा के अनुसार चला, बहुत मार खाएगा। देखो, जो दास अपने स्वामी की इच्छा जानता था और तैयार न रहा, उसकी इच्छा के अनुसार
क्या हुआ ना, नहीं चला, इसलिए बहुत मार खाएगा। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु की स्तुति हो। इसका अर्थ है कि परमेश्वर के वचन को जानने के बावजूद भी, उद्धार को प्राप्त किया, बपतिस्मा लिया, सब कुछ जानने के बावजूद भी, लेकिन फिर भी वो क्या नहीं किया, वो परमेश्वर की इच्छा को जानता था कि परमेश्वर की इच्छा क्या है, प्रभु के पीछे चलना और पवित्रताई में चलना। परमेश्वर की मर्जी क्या है हमारे जीवन में, हम किस लिए बुलाए गए हैं, पवित्र होने के लिए और फल लेकर आने के लिए बुलाए गए हैं। और परमेश्वर देखा कि कहाँ है फल, कहाँ है पवित्रताई। यदि पवित्रताई नहीं है, यदि हम फल लेकर आने वाले नहीं बनते जो आत्मा का फल है, और हम तैयार नहीं रहे परमेश्वर के आगमन के लिए, और इच्छा उसकी इच्छा के अनुसार नहीं चले, जैसे प्रभु चाहता था कि हम उसकी मर्जी करना चाहिए, उसके पीछे पीछे चलना चाहिए, इच्छा के अनुसार चलना चाहिए। जो हम बुलाए गए हैं उसकी इच्छा करने के लिए, मर्जी करने के लिए, तो जो नहीं किया तो वो बहुत मार खाएगा, परमेश्वर का वचन कहता है। और इसका भाग कहाँ पर होगा, वो अविश्वासियों के साथ ठहराएगा। और वह अविश्वासियों का भाग कहाँ पर जाएगा, वो नरक, वो आग की झील में जाएगा। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो। और इसलिए बहुत लोग इन चीजों को तो लाइटली लेते हैं, सोचते हैं कल करेंगे, पर याद रखना कल कभी भी नहीं आता है। और ये शैतान का ये कि तू कल बोलते रहा, क्योंकि इसको पता है कि कल कभी भी नहीं आता। हालेलुया, परमेश्वर का आगमन बहुत ही निकट है, प्रभु का धन्यवाद हो। और वो जल्द आने वाला है, वो अपने लोगों को लेकर जाएगा। और हम देख रहे कि अंत के दिनों में हम सब आ चुके हैं, और ये पीड़ाओं का आरंभ हो रही, मतलब अंत के आगमन परमेश्वर का जल्द होने वाला है। जब हम 43 और यहाँ पर पढ़ते हैं 42 वचन में, इसलिए जागते रहो कि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। जैसे वो भोर को आ सकता है, सांझ को आ सकता है, दोपहर को आ सकता है, कभी भी रात को आ सकता है, कभी भी, हमें कुछ नहीं पता। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो। और इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो, उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। वो आ जाएगा अपने आगमन में। और सो वह विश्वास योग्य और बुद्धिमान दास कौन है, जिसे स्वामी ने अपने नौकरों चाकरों पर सरदार ठहराया कि समय पर उन्हें क्या क्या करे, भोजन दे। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो। और अंत के दिन में बहुत लोगों का प्रेम ठंडा हो जाएगा, अधर्म के बढ़ने से, पाप के बढ़ने से, बीमारी के बढ़ने से। बहुत लोगों के जिन बीमारी ऐसी आती है, और वो इतनी भयंकर बीमारी आती है कि वो यीशु के पीछे चलना छोड़ देते हैं, विश्वास उनका हट जाता है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो। परमेश्वर का वचन कहता है कि जैसे नूह के दिन थे वैसा ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। नूह के दिनों में क्या था, नूह के दिनों में शादी करते थे, घर बनाते थे, अपने मौज मस्ती में थे। नूह बता रहा, समझा के थक गया, प्रलय होने वाला है। वो सब कहते थे, रहते थे, कड़क धूप लगी हुई है, तो क्या बातें करता है। हालेलुया, उस पर विश्वास नहीं किया, बारिश आनी शुरू हुई और सब जहाज के अंदर गए। उनको खेल और मजाक लग रहा था, आज ऐसे सबको मजाक लगता है। और वो द्वार बंद हो गया। उसके बाद सब लोग पकड़ना चाह रहे थे कि मुझे भी ले ले, मुझे भी ले ले, पर द्वार तो बंद हो चुका था, इसलिए कोई एंट्री, किसी की कोई एंट्री नहीं हो सकती थी, क्योंकि परमेश्वर ने खुद ही वो द्वार को बंद कर दिया था। उसी प्रकार से परमेश्वर का आगमन बहुत निकट, इतना प्रचार हो, लेकिन कोई समझ नहीं रहा। कई तो है सुनना भी नहीं चाहता, तैयार नहीं हो रहा परमेश्वर के आगमन के लिए। हालेलुया, अपने आप को प्रभु के आगे सरेंडर नहीं करे। आज भी प्रभु के पीछे नहीं चलते। आज भी यीशु का, उनको पता कि यीशु उद्धार करता परमेश्वर है, लेकिन जिसने क्रूस पर अपने आप को बलिदान किया, लेकिन उसकी जगह किसी और का नाम लेकर प्रार्थना कर रहे हैं, उसकी जगह और कहीं दंडवत कर रहे हैं। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु की स्तुति हो। और इसलिए वो, उनको लगता है कि बस यही सही है, यही सही है। और जब अनुग्रह का द्वार बंद हो जाएगा, फिर आपके लिए कुछ भी नहीं बचेगा कि वन मोर टाइम, एक बार फिर से मुझे एक बार समय मिल जाए उद्धार प्राप्त करने के लिए, मन फिराने के लिए। और उस समय ऐसा कुछ नहीं बचेगा, उस समय फिर शहीद होकर मरना पड़ेगा, और यही एक चांस होगा, कुछ भी नहीं। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। जैसे नूह के दिनों में हुआ था, और नूह कहता था कि प्रलय होने वाला, सब कुछ होने वाला, कोई विश्वास नहीं किया। आज बहुत सारे लोग जो विश्वास नहीं करते प्रभु यीशु मसीह पर, हालेलुया, पीछे नहीं चलना चाहते। विश्वासी तो है नाम के, और क्या है उनकी जिंदगी में, कोई प्रार्थना नहीं, कोई प्रार्थना का जीवन नहीं। हम पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं, पवित्रता में नहीं चलते, प्रभु के पीछे नहीं चलते, गलत चीजों लोग करते, लालच करते, बेईमानी का काम करते, गंदे काम करते, लुचपन करते, मूर्ति पूजा करते, छल की बात निकलती उनके मुंह से, षड्यंत्र रचते, दूसरों के लिए गड्ढे खोदते, अपने भाई से बैर करते, अपने बहन से बैर करते हैं, रिश्तेदारों से, वे सबसे जलन और बैर और द्वेष की भावना से भरे रहते हैं। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु की स्तुति हो। लेकिन अब हमने क्या हुआ, हम प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन में हम लोग पकड़ लिया, उद्धार प्राप्त कर लिया, हमने उसको पकड़ लिया, प्रभु यीशु मसीह को हमने उद्धार प्राप्त किया है, बपतिस्मा लिया है। तो अब हम पुराना मनुष्यत्व, पुराने चाल चलन से क्या हो गए हैं,
वो छोड़ चुके, गाड़े गया है और हम जी उठे, हम नए मसीह बन हम जीवन को प्राप्त कर लिया। इसलिए कोई गलत बात, कोई चीजें हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। पहले जो हमारे शरीर के अंग थे वो पाप के दासत्व में थे और उसी का कहना मानते थे, लेकिन अब हम परमेश्वर के क्या है, उसके अंडर में, उसके अधीन में। इसलिए अब हमें परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना है, क्योंकि हम परमेश्वर की इच्छा और मर्जी करने के लिए बुलाए गए, पवित्रताई में चलने के लिए बुलाए गए प्रभु यीशु मसीह के समर्थी नाम में। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो। और जब आप अपने पापों से मन फिराते हैं, अपने आप को प्रभु के आगे सरेंडर करते हैं, प्रभु मैं तेरे पीछे पीछे चलूंगा, सचमुच में आप लगातार चल रहे प्रभु के पीछे 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 पीछे, तो आप क्या ऐसे ही रहेंगे? जो परमेश्वर के पीछे चलने वाले हैं, परमेश्वर उसको आशीष देता है, उसको परमेश्वर ब्लेस करता है, उसको परमेश्वर ऊंचा करता है और कभी वो सेम नहीं रहेगा प्रभु यीशु मसीह के समर्थी नाम में। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो। परमेश्वर आपके दुखों को दूर करेगा, आपके जीवन से सारी परेशानियों को दूर करेगा। यदि आप अपना जीवन को प्रभु के आगे सरेंडर करते हैं और परमेश्वर को पुकारते हैं, तो प्रभु आपके जीवन से अंधकार की शक्ति आपको खत्म करेगा, दूर करेगा। इसलिए आज ही अपने आप को प्रभु के आगे सरेंडर करें और बोले, परमेश्वर मैं तेरे पीछे पीछे चलूंगा। पिता परमेश्वर, ये मत समझे कि प्रभु मेरे दुख को नहीं देखता, मुझे नहीं देखता, मुझसे प्यार नहीं करता। याद रखे परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करते हैं और उससे क्रूस पर कार्य कर दिया, लेकिन अब आपकी बारी है। हम लोग पूछते प्रभु क्यों नहीं करता, प्रभु क्यों नहीं करता? प्रभु कर चुका है। प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर अपने आप को बलिदान कर चुका है। अब आपको क्या करना है? अब आपको क्या करना है? अपने आप को प्रभु के आगे सरेंडर करना है, मन फिर है, पश्चाताप करें उस पापों से और प्रभु के पीछे चलने के लिए डिसीजन लेना है, स्ट्रिक्ट डिसीजन लेना है। नशा नहीं छोड़ पा रहे, प्रार्थना करें, रोज प्रार्थना करें, आज से मैं नशा नहीं करूंगा, आज से मैं कोई गलत काम नहीं करूंगा, आज से मैं कोई गंदे काम नहीं करूंगा। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो। हालेलुया, प्रभु की स्तुति, प्रभु का धन्यवाद हो। और देखो पेट्रोल पंप में कभी देखियो किसी को सिगरेट पीते हुए? क्योंकि वहाँ क्या है, स्मोक नहीं कर सकते, नहीं तो आग लग सकती, कुछ भी हो सकता है। आपने वीडियो में देखा भी होगा। हालेलुया। और देखो वो भले कितना बड़ा नशेड़ी क्यों ना हो, कितना बड़ा वो सिगरेट पीने वाला क्यों ना हो, लेकिन वो वहां पर पेट्रोल पंप के पास वो सिगरेट नहीं पिएगा। वो कैसे कंट्रोल करके रखता है, पता है यदि मैं करूंगा तो आग लग सकता है, मेरी जान भी जा सकती है, लेकिन ड्यूटी को कैसे कर रहा है, स्ट्रिक्ट के साथ कर रहा है कि नहीं मुझे ड्यूटी करना है, मेरा काम है। यदि मैं सिगरेट पीऊंगा तो मुझे निकाल देंगे, कैमरे लगे हुए हैं देखने के लिए, सब कुछ कंप्लेन हो जाएगा तो मुझे निकाल दिया जाएगा, फिर मैं मेरे जीवन रोटी कैसे चलेगी, मैं अपने परिवार को कैसे पालन पोषण करूंगा। लेकिन देखो डिसीजन तो लिया उसने कि नहीं मुझे यहाँ नहीं करना, भले वो उधर उधर जाके पी ले, लेकिन वो वहां पर उस समय नहीं पीता है। हालेलुया। तो क्या जो हमारा परमेश्वर बड़ा है, जो अद्भुत है, जो जीवित है, वो हमें परमेश्वर कहता है कि तू ये काम मत कर, तो क्या हम इतना भी नहीं कर सकते? वो सारी बातों को नहीं छोड़ सकते? छोड़ सकते हैं। डिसीजन लो प्रभु में और अब देखना आप अपने जीवन में अद्भुत कामों को देखोगे। हालेलुया। थोड़ा कष्ट उठाना पड़ सकता है, थोड़ा दुख हो सकता है, तो परेशानी झेलनी पड़ सकती है, लेकिन आप अपने जीवन में अद्भुत कामों को देखोगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जो लोग आज स्ट्रिक्ट डिसीजन ले रहे हैं कि नहीं मैं व्यभिचार नहीं करूंगा, नहीं मैं नशा नहीं करूंगा, मैं गलत काम नहीं करूंगा, आज से प्रभु मैं आपके पीछे पीछे चलूंगा, आप देखोगे आपकी जॉब लगते हुए, अब देखोगे आपके बिजनेस को ऊंचाइयों पर जाते हुए, अब देखोगे बीमारी से छूटते हुए। यदि अभी इसी वक्त आप बोल रहे हो कि नहीं आज से मैं व्यभिचार नहीं करूंगा, आज से आप बोल रहे कि मैं लिविंग रिलेशनशिप को मैं छोड़ता, मैं गलत कामों को छोड़ता हूँ, मैं अपने शरीर को पाप के दासत्व में फिर से नहीं डालूंगा, प्रभु मुझे माफ कर दे, और अंगीकार के साथ प्रार्थना कर रहे हो, बोल रहे कि मैं गाली नहीं दूंगा, आज से मैं कोई बेईमानी का काम नहीं करूंगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं कभी किसी के घर का लालच नहीं करूंगा, मैं कभी गाली नहीं निकालूंगा, अपने मुंह से गंदी बातें नहीं करूंगा। और जैसे जैसे अंगीकार के साथ प्रार्थना कर रहे हो, आप अपने जीवन में अद्भुत कामों को देखने वाले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु यीशु की स्तुति। कई बार क्या होता है, ऐसे ऑफर आते हैं जिससे बहुत बड़ी सैलरी मिलनी, बहुत बड़ी सैलरी का ऑफर रखा होगा, बहुत कुछ, लेकिन वो काम, वो रास्ता क्या होगा, परमेश्वर के वचन से मैच नहीं करता, मेल नहीं खाता। इसका मतलब यह है कि वो गलत काम है। लेकिन कई लोग क्या करते हैं, उस गलत काम को करने के लिए तैयार हो जाते हैं, जो कि प्रभु का वचन साफ साफ कहता है कि उस रास्ते में नहीं जाना। लेकिन अंत में क्या देखते हैं, वो अपने उद्धार को खो देता है, विश्वास वाला जीवन को खो देता है। धीरे 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 उसको तो पहले पैसे तो बहुत अच्छे मिलते हैं, लेकिन बाद में क्या होता है, वही इधर उधर चला जाता है। हालेलुया। श्राप, और वो श्राप में तब्दील हो जाता है। इस सारे गलत कामों को छोड़ दो और परमेश्वर के पीछे चलने के लिए सही डिसीजन लो। प्रभु के पीछे मैं चलूंगा बोले, चाहे जो मर्जी हो जाए, प्रभु मुझे पवित्र कर दे, मुझे शुद्ध कर दे। और देखो दो फायदे होते हैं इसमें। एक तो जब हम अपने आप को पवित्रताई में करते हैं, प्रभु के पीछे चलने के लिए अपने जीवन को समर्पित करते हैं, परमेश्वर के पहला प्रेम में बढ़ते हैं, तो पहली बात तो पृथ्वी में रहते हुए परमेश्वर में आशीष देता है और हम आत्मिक जीवन में बढ़ते जाते हैं, साथ साथ परमेश्वर के आगमन के लिए हम तैयार भी होते जाते हैं। देखो एक काम करने से चारों ओर से आशीष मिलती है।
पवित्रताई में चलना, चारों ओर से आशीषें मिलेंगी। हालेलुया। पृथ्वी में रहते हुए भी आशीष है और मरने के बाद भी जीवन है, अनंत जीवन है। हालेलुया। अनंत जीवन का मतलब वो कभी मरेगा नहीं। वो मतलब क्या है कि वो, क्योंकि वो पाप के लिए मर चुका है, अब वो वहां नहीं मरेगा, क्योंकि उसका क्या है वो, अब वो मरने के बाद, इसका मतलब है मरने के बाद उसका जीवन क्या है, उसका आत्मा जीवित रहेगा, परमेश्वर के संग रहेगा। हालेलुया। लेकिन जो लोग अपना शरीर को पाप के दासत्व होकर सौंप दिए हैं, जो कंट्रोल नहीं कर पाते, जो गलत कामों को करते हैं, तो वो जो पूरे संसारिक अभिलाषाओं से भरे पड़े हुए हैं, तो उनके जीवन में क्या होगा? मृत्यु। ये पृथ्वी में रहते हुए मृत्यु होने के बाद जो वो मृत्यु है, वो नरक में वो वैसा ही रहेगा, जलते रहेगा आग से। हालेलुया। इसलिए मन फिरा परमेश्वर के पास लौट आइए, अपने आप को प्रभु के आगे सरेंडर करें, सभी प्रार्थना में जाए। देखो, पवित्रताई में चलना, प्रभु के पीछे चलना, पृथ्वी में रहते हुए आशीष। जब आपके पास जॉब नहीं तो परमेश्वर आपको जॉब देगा, परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। जब आप परमेश्वर से प्रेम करोगे, पहला प्रेम के लिए आप बाट जोगे, प्रार्थना करोगे, परम प्रधान के छाया सामने बैठोगे, प्रार्थना करोगे, विनती करोगे, पुकारोगे, प्रभु मुझे पवित्र आत्मा का अभिषेक दे, मैं नहीं छोड़ पा रहा हूँ इन गंदगी चीजों को, प्रभु मुझे अनुग्रह दे, मैं छोड़ना चाहता हूँ। और उसके लिए मेहनत कर रहे हो, आलसी करके नहीं बैठे हो, फास्टिंग प्रेयर कर रहे हो, और अब आजाद हो गए यीशु मसीह के समर्थी नाम में। और उसके साथ ये मत समझो कि मैं छोड़ दिया तो मेरे को ये हो रहा, मुझे ये प्रॉब्लम हो रहा, बल्कि उसके साथ परमेश्वर को डबल फोल्ड के साथ परमेश्वर को ब्लेस करने वाले यीशु मसीह के समर्थी नाम में, इसलिए प्रभु में बने रहें, अड़ी और खड़े रहें यीशु मसीह के समर्थी नाम में। आइए अपनी आंखों को बंद करें, अपने आंखों को बंद कर सभी प्रार्थना करें, अपने आप को प्रभु के आगे सरेंडर करें, अंगीकार के साथ प्रार्थना करें, और पहले आप परमेश्वर का धन्यवाद करें। ओ लॉर्ड जीसस, हम आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, मैं आपकी स्तुति में तारीफ करती हूँ। जितने पहली बार सुन रहे, जितने पिछड़े लोग थे वो सुन रहे, आज के वचन को सुना है, आज सभी लोग जितने लोग भी सुनते हैं, हालेलुया। प्रभु यीशु दया करना पिता परमेश्वर। ओ लॉर्ड जीसस, अनुग्रहकारी विलंब से कुप करने में करुणा में पिता परमेश्वर, मैं हर एक जन को आपके हाथों में समर्पित करती हूँ। आपके पीछे पीछे चलने के लिए अनुग्रह देना पिता परमेश्वर, मन फिराने के लिए मदद सहायता करना पिता परमेश्वर। हालेलुया। कितने लोग आज के दिन को देख नहीं पाए सुबह को, लेकिन आपने सभी लोगों को दिखाया था कि आज के दिन भी प्रभु जी हम आपके वचन के अनुसार चल सके पिता परमेश्वर, की मर्जी कर सके, पवित्रता में चल सके, आपकी स्तुति में कर सके, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। हमारा परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान है, जो सब कुछ बदलने की ताकत और समर्थ रखते हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। एक एक जनों को आपके हाथों में समर्पित करती हूँ, जो दर्द में है, जो दुख में है, जो वेदना में, जो समस्याओं में चल रहे प्रभु जी, उनकी सारी दुख दर्द समस्याओं को, तकलीफों को दूर करना पिता परमेश्वर, इनकी वेदनाओं को दूर करना, इनका रो रहे जो रात दिन प्रभु जी मदद करने, इनकी आंखों से सारे आंसू को पोंछ दीजिए पिता परमेश्वर। प्रभु का वचन कहता है कि तुम्हारे शोक, तुम्हारा दुख सब कुछ आनंद में बदल जाएगा। हालेलुया। प्रभु सच मैं विश्वास करती हूँ, इनके सारे दुख खत्म हो रहे हैं, इनकी परेशानियां जा रही, इनकी समस्याएं जा रही हैं। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। कोई ये ना कहे कि मैं अकेला हूँ, बोलो परमेश्वर मेरे साथ है। निराश ना हो, परमेश्वर आपके साथ है। चिंता न करें, परमेश्वर सब कुछ ठीक करेगा आपके जीवन में। आपका फाइनेंस ठीक होगा, आपको परमेश्वर कर्ज से आजाद करेगा, आपका सब कुछ सही होने वाला है यीशु मसीह के समर्थी नाम में। हालेलुया। जो बीमार है, जो समस्याओं में, जो दर्द में, जो दुख में, जो बीमारी में है, अपने आप को प्रभु के आगे सरेंडर करें, पवित्रताई को समर्पित कर दीजिए। अभी इसी वक्त राइट ना बोलो, प्रभु यीशु मैं अपना शरीर को, प्रभु जी अपने आत्मा प्राण देह को, शरीर को मैं पवित्रताई के लिए समर्पित करती हूँ पिता परमेश्वर की। मैं पवित्रताई में चलूंगी, आज से मैं पवित्रताई में चलूंगा पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ पवित्रता का आत्मा से भर जाए सभी लोग यीशु मसीह के समर्थी नाम में। परमेश्वर आपको विशेष अनुग्रह देकर चलाए के समर्थी नाम में। हालेलुया। प्रभु धन्यवाद करती पिता परमेश्वर, एक एक जन को आपके हाथों में समर्पित करती हूँ। अनुग्रहकारी विलंब से कोप करने में करुणा में पिता परमेश्वर, मदद करो, सहायता करो कि सारे अपराधों को क्षमा कर, अपने लहू से धोकर साफ और पाकर पवित्र कर दे हर एक जन को पिता परमेश्वर। मदद करो, सहायता कीजिए यीशु लॉर्ड जीसस। हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। ओ लॉर्ड जी, जो वचन, जो बीज बोया गया इनके हृदय में, ये 100 गुना फल लेकर आने वाले बन सके यीशु के समर्थी नाम में। कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना पिता परमेश्वर मदद और सहायता करा कर पीछे पीछे चलने के लिए अनुग्रह देना। मैं प्रार्थना करती जो भाई बहन दर्दों में है, बीमारियों में, समस्याओं में जी रहे, यीशु के समर्थी नाम में दर्द, हर बीमारी आपके शरीर को छोड़ के जाए, अपने हाथों को वहां पे रखें। मैं डांटता हूं कि स्पिरिट हर एक बीमारी आपके जीवन को छोड़ के जाए यीशु के समर्थी नाम में। हर एक दर्द से आजाद हो जाए, हर एक बीमारी से आजाद हो जाए प्रभु यीशु मसीह के समर्थी नाम में। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु, छुटकारा देते मैं धन्यवाद करती हूँ। एक जन को आपके हाथों में समर्पित करती हूँ। अनुग्रहकारी विलंब से कोप करने में करुणा में पिता परमेश्वर की स्तुति में जय जयकार हो। आपके जीवन से हर एक दर्द जाए, हर एक इन्फेक्शन खत्म हो जाए, हर एक स्किन की एलर्जी खत्म हो जाए, हर एक डिप्रेशन जाए यीशु के समर्थी नाम में। हर एक आत्मा, हर एक स्पिरिट जो आपके जीवन में कार्य करते, जो आपके घर में बैठे अंधकार की शक्ति खत्म हो जाए, हर एक आत्मा, हर एक स्पिरिट आपके जीवन के, आपके परिवार को छोड़कर जाए प्रभु यीशु मसीह के समर्थी नाम में। गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट।
और रबा कती रबा शंतर रबा कती रबा शंतर रबा कहते। मैं प्रार्थना करती हर एक स्पिरिट आपके जीवन में जो कार्य करते हैं, दुष्ट आत्मा आपके जीवन परिवार को छोड़कर जाए। हालेलुया, प्रभु छुटकारा देती है, धन्यवाद करती हूँ। आपके गले का दर्द खत्म हो जाए, आपके बॉडी का दर्द खत्म हो जाए, आपके सिर का दर्द खत्म हो जाए, डिप्रेशन खत्म हो जाए, थायराइड जाए, माइग्रेन की समस्या जाए, काला पीलिया खत्म हो जाए, हर्निया की प्रॉब्लम जाए, पेट का दर्द खत्म हो जाए। गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का रसौली खत्म हो जाए, वो गिल्टी खत्म हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया हालेलुया, जो उनको गुप्त प्रॉब्लम है प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में जाओ तो चंगे हो जाए। हालेलुया, प्रभु अपने छुटकारा चंगा करते हैं, धन्यवाद करती है यीशु के सामर्थ्य नाम में। ओ लॉर्ड जीसस, आपकी स्तुति में तारीफ, जिनके नज़ दबी खुल जाए, चंगे हो जाए, जात हो जाए। ओ रबा खतीरा रबा शंतेरा रबा खतीरा, धन्यवाद करते अपने छुटकारा दे दिया, धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। आपके घुटने का दर्द जाए, आपके पैर का दर्द जाए, आपके पीठ का दर्द जाए, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु छुटकारा देने वाला परमेश्वर आपकी स्तुति में तारीफ करती, सारी प्रार्थना को सुनने प्रभु जी मैं धन्यवाद करती हूँ। जो बच्चे बीमार है ज्यादा चंगे हो जाए, जो चल नहीं सकते चलने लगे, जो बोल नहीं सकते बोलने लगे, जो सुन नहीं सकते सुनने लगे, जो पैरालाइज्ड है बी फ्री एंड बी डिलीवर्ड एंड वॉक इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। जो हॉस्पिटल में इस वक्त एडमिट है, चाहे कोई भी कोरोना हो, चाहे कोई भी बीमारी हो, कुछ भी क्यों ना हो, प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में डांट तेरी बीमारी आपके जीवन से जाए। गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। हर एक स्पिरिट आपके जीवन में जो कार्य करते, गेट आउट बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का, बी हील्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। आजाद हो, चंगे हो जाए, आपका पारिवारिक आपका जीवन ब्लेस होकर बदल जाए। हर एक घर तोड़ने वाले स्पिरिट जो आपके जीवन के परिवार में कार्य करते, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। पति पत्नी का जीवन एक होकर बदल जाए, प्रेम से भर जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ आपका पति आपको लेने के लिए आने वाला यीशु के सामर्थ्य नाम, बात करेगा यीशु के सामर्थ्य नाम में, और अब देखने वाले अद्भुत कामों को अपने जीवन में यीशु के सामर्थ्य नाम में। धन्यवाद यीशु, जिनकी शादियां नहीं लग रही है, मैं डांटते रक्षा बंधन टूट जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। बेस्ट लाइफ पार्टनर को आपके जीवन में भेजती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में। जो आत्मिक को उद्धार पाया हुआ व्यक्ति होगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु ब्लेस करते, धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। हालेलुया, जिनकी शादी में रुकावट आ रहे, बंधन टूट जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपके लिए सारा रास्ता खुल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। सारी प्रार्थनाओं को सुन लिया, धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। एक बच्चे को यीशु को लंबा कवर करती हूँ, आपका बंद बिजनेस खुल जाए, आपका बिजनेस ब्लेसिंग्स की घोषणा करते और आशीष होकर बदल जाए। आपका बिजनेस ऊंचाइयों में जाए, छोटा से लेकर बड़ा बिजनेस आशीष में होकर बदल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। ओ लॉर्ड जीसस, हमें ब्लेस करते, धन्यवाद करती। सारी प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद करती हूँ। जो कर्ज में दबे वो फंसे हुए यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। हालेलुया, प्रभु की स्तुति, प्रभु का धन्यवाद। आपको रुके पैसे को रिलीज करती हूँ, जो कर्ज में दबे फंसे आजाद हो जाए। और लॉर्ड जीसस में छुटकारा दे दिया, धन्यवाद करती। कर्ज से वो आजाद हो चुके, इसके लिए धन्यवाद करती। कर्ज माफ कर दिया करके मैं धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। छुटकारा दे दिया, धन्यवाद करते। सारे बोझ को इनको ले लिया दूर, उनके सारे जीवन से समस्याओं को दूर कर दिया, चिंताओं को दूर कर दिया, धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। सारा रास्ता खोल के दिया, इसके लिए धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया, परमेश्वर आपकी स्तुति में तारीफ हो पिता परमेश्वर। हर एक जन को अपने हाथों में समर्पित करती, सारी प्रार्थना को सुनने धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। आपकी महिमा और आपकी स्तुति, आपकी जय जयकार हो। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। जितने लोग सुबह के समय अपने काम में आते जाते हैं, यीशु के लहू में कवर करती है यीशु के सामर्थ्य नाम में। हर एक मिसहैपनिंग को, हर एक हानि और नुकसान को मैं डांटते और कैंसिल करते अपने जीवन से परिवार से छोड़कर जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद हो। मैं प्रार्थना करती हूँ लोगों के लिए जो नशा करते हैं, हर प्रकार के नशे से आजाद हो जाए, गंदे कामों से, व्यभिचार के स्पिरिट आपके जीवन से छोड़ के जाइए यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपके बच्चे जो बुरी संगति में आजाद हो यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु छुटकारा दे दिया, मैं धन्यवाद करती हूँ। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर को प्रार्थना करने का आत्मा दे, वचन को पढ़कर सुनने के, चलने वाले उसके ऊपर चलने वाले बन जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। पवित्रताई में रहने के लिए अनुग्रह देना पिता परमेश्वर। सारी प्रार्थना को सुनने धन्यवाद करती हूँ। अब जल्द आने वाले इसको तैयार कीजिए, राज में आपका आगमन होने से हम सब इस महिमा में बदल जाना चाहिए। आज इस विनती को मैं प्रभु यीशु मसीह के मीठे वचन से मांगते सुनो, कबूल कर लीजिए पिता, आमीन। सभी बोले हालेलुया। तो रोज प्रार्थना करें, परम प्रधान के छाया स्थान में बैठा रहे। हालेलुया, प्रार्थना करें, प्रभु में सदा आनंदित रहें। और आज की प्रार्थना को, मॉर्निंग प्रेयर को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। जो भाई बहन प्रार्थना करवाना चाहते हैं, प्रेयर करवा सकते हैं। प्रेयर सेंटर में कॉल करके, प्रेयर सेंटर में कॉल करके प्रार्थना करवा सकते हैं। अपनी गवाही को वीडियो रिकॉर्डिंग करके व्हाट्सएप नंबर पर भेजें, तब गवाही को यूट्यूब में शेयर की जाएगी। अपने भेंट, अपने दशमांश, अपने थैंक्सगिविंग, अपनी ऑफरिंग को आप ऑनलाइन पेमेंट के थ्रू, बैंक के थ्रू आप दे सकते हैं। और चर्च भवन की जमीन के लिए भी आप स्पेशल सीट को, बीज को बो सकते हैं परमेश्वर के राज्य के लिए। और आप सेम नहीं रहेंगे। हालेलुया, जब 10% जो 10वां भाग परमेश्वर के लिए निकालते हो, तो प्रभु को 100 गुना देगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और आप सेम नहीं रहेंगे, और जल्द गवाही के साथ वापस आने वाले, आपका सारा सब कुछ सही होने वाला है यीशु के सामर्थ्य नाम में। रिजल्ट देखने वाले अपने जीवन में यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर की स्तुति, प्रभु का धन्यवाद हो। तो इस चर्च भवन की जमीन के लिए लगातार प्रार्थना करें, मेरे लिए प्रार्थना करें लगातार, मेरे परिवार के लिए, टीम के लिए, परिवार के लिए, ताकि आप परमेश्वर के सुसमाचार को फैला सकें और लोगों को बचा सके, सिद्ध बना के परमेश्वर के राज्य में उपस्थित कर सके परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा। और मैं भी और हमारे सब लोग सब तैयार हो सके परमेश्वर के आगमन में, परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा। परमेश्वर का प्रेम आप के ऊपर सदा बने रहे, प्रभु के पीछे चलते रहे, प्रार्थना करते रहे, आलसीपन में न रहे, प्रभु के पीछे चलते रहे। आप सभी लोगों को जय मसीह की।
सभी बोले हालेलुया।